एक जंगल में एक बूढ़ा शेर रहता था। अब उसमें पहले जैसे शक्ति नहीं बची थी। इस कारण वो बहु मुश्किल से शिकार कर पाता था। भूखे रहने के कारण उसका शरीर भी कमजोर हो चला था। आज भूख मिटाने के लिए कुछ तो शिकार करना पड़ेगा। इस बात को सोच के वो शिकार के लिए निकला। शिकार की तलाश में इधर उधर भटकने के बाद भी उसे एक भी शिकार नहीं मिला। आज शायद कोई शिकार नहीं मिलेगा। चलो फिर तालाब के पास जाके देखते हैं। वो ये सोचकर तालाब की ओर निकला कि काश वहाँ कोई जानवर उसे मिल जाए, पर वहाँ भी कोई नहीं मिला। फिर वो कुछ दूर जाने लगा। जाते जाते उसे एक हिरन नजर आया। ओह, एक शिकार। अब तो भूख मिटेगा। फिर वो उस पर हमला किया। हिरन बहुत तेज होने के कारण उसके चंगुल से निकल गया। वो भूखा बूढ़ा शेर फिर ऐसे भटकता रहा। शायद कोई शिकार उसे नसीब हो जाए। जाते जाते वो जंगल के बहुत दूर चला गया। तब तक शाम होने वाली थी। कुछ दूर जाते जाते उसे एक गुम्फा नजर आया। अवश्य उस गुम्फे में कोई तो जानवर होगा। वो गुम्फे के पास गया। उसे बाहर से कोई दिखाई नहीं दिया। शेर ने फिर अंदर दृष्टि डाला। शायद गुम्फे में रहने वाला जानवर कहीं बाहर गया है। वो दिन भर भूखे और थकन के कारण कहीं जाने की सामर्थ्य नहीं था, तो वो गुम्फे के एक कोने में छुप गया और गुम्फे में रहने वाला जानवर का वापस आने का इंतज़ार करने लगा, ताकि उसे खाकर अपना भूख मिटा सके। आज इस जानवर को खाकर अपना भूख मिटाऊंगा। वो गुम्फा एक गीदड़ का था। गीदड़ प्रतिदिन शिकार के तलाश में जंगल में जाता था और खा पीकर शाम को वापस गुम्फे में लौट आता था। उस शाम जब वो अपने गुम्फा के पास पहुंचा तो ये देखा कि आज कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। उसने ध्यान से देखा तो उसे शेर के पैर के निशान अपने गुम्फे के भीतर जाता हुआ नजर आया। वो समझ गया। अरे रे, जरूर शेर गुम्फे में मेरा इंतजार कर रहा है। गुम्फे में जाने का अर्थ शेर का आहार बनना है। उसे एक चालाकी सूझी।
और वो गुम्फे के बाहर बाहर ही चिल्लाया। गुम्फा, ओ गुम्फा, तुम्हें क्या हो गया है? तुम इतना शांत क्यों हो? मैं वापस आ गया हूँ। तुम मेरा स्वागत नहीं करोगे? गीदड़ के आवाज़ गुम्फे में बैठे शेर ने सुना। वो भूख से तड़प रहा था और उसने सोचा कि शायद गीदड़ की वापस आने पर गुम्फा उसका स्वागत करता है, लेकिन मेरे यहाँ होने के कारण कुछ कह नहीं रहा है। वो नहीं चाहता कि हाथ में आए शिकार उसके हाथ से चला जाए, इसलिए वो गुम्फे के अंदर से ही दहाड़ा। स्वागत है मेरे दोस्त। शेर के आवाज़ सुन के गीदड़ दूर से काम गया। अपनी जान बचा के वो वहाँ से भाग गया। उधर शेर बहुत देर तक गीदड़ के आने का इंतज़ार किया, लेकिन गीदड़ नहीं आया। उसे समझ आ गया कि गीदड़ उसे मूर्ख बना के भाग गया है। उसके अपने मूर्खता पर बहुत पश्चाताप हुआ और वो खुद को कोसने लगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलती है कि बुद्धि बल पर हर विपत्ति से बचा जा सकता है।